आज हम डिस्कस करेंगे ओविपेरिटी एंड वीवीपेरिटी के बारे में। तो जो ओविपेरस है वो उन वाले एनिमल्स को कहा जाता है जो कि अंडे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। और वीवीपेरस जो है वो उन वाले एनिमल्स को कहा जाता है जो कि बच्चे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉग के डॉग जो है उस वो बर्थ देता है, यानी कि उसका बच्चा पैदा होता है। लेकिन जो कुछ एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एग ले करते हैं अपने इन्वायरमेंट में। अब अगर हम ये बात करें कि एग जो है वो कहाँ पर बनता है, तो एग बनता है फीमेल बॉडी के अंदर। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ओवम या ओवा, जो कि एग को कहा जाता है, ये किसके अंदर बनता है, फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। अब वो एनिमल्स जो कि इस ओवा को यानी कि क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में ले करते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें हम ओवीपेरस कहते हैं। और जो बच्चे देते हैं उन्हें विवीपेरस कहते हैं। इसको समझने के लिए हम साथ में यहाँ पर एक और डायग्राम से भी समझते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ एनिमल्स जो हैं इस तरह से होते हैं कि जिनमें जो एग है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज होता है। इस तरह जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं मुर्गी में। अगर फर्टिलाइजेशन की बात की जाए कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, तो जिसमें हम कहते हैं कि एग और स्पर्म जो हैं फ्यूज करते हैं, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग और स्पर्म का जो फ्यूजन है, अगर वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्पर्म है वो हेन की बॉडी के अंदर डाला जाता है और फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर होती है। तो ये फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यानी कि मुर्गी जो अंडा देती है वो फर्टिलाइज्ड एग होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स इस तरह के भी होते हैं जिनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है, यानी कि जो फीमेल है वो क्या करती है, वो एग ले करती है, अंडे देती है, और जो स्पर्म है वो मेल जो बॉडी से वो भी बॉडी से बाहर रिलीज होता है। जैसे फिश की अगर हम एग्जांपल लें, तो जो मछली है वो क्या कर रही है, वो एग ले कर रही है, यानी कि अंडे दे रही है। और जो मेल फिश होती है, मेल फिश जो होता है, वो हम देख रहे हैं कि वो उन एग्स के ऊपर अपने स्पर्म्स को रिलीज कर देता है। तो जो फर्टिलाइजेशन है, यानी कि स्पर्म और एग का जो यूनियन है वो बॉडी से बाहर हो रहा है। अब जब वो बॉडी से बाहर हो रहा है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो क्या है, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। लेकिन इन दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये एग ले करते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। तो जब हम बात करते हैं ओवीपेरस की, तो हम देखते हैं कि ये वाले जो एनिमल्स हैं ये जब अंडे देते हैं तो वो ज़्यादा तादाद में देते हैं। और हम देखते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, यानी कि जो खुश्की पे रहने वाले जानवर हैं, उनके अगर हम अंडों को देखें, जैसे कि अगर हम मुर्गी के अंडे को देखें, तो इनके बाहर एक हार्ड सख्त सा शेल मौजूद होता है। अब ये जो शेल है ये क्या कर रहा है, शेल जो है वो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इनकी हिफाजत कर रहा होता है, ताकि इनके अंदर मौजूद जो एम्ब्रियो है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। और दूसरा ये कि जो पानी है, वो जो एग के अंदर जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर हैं, और बाहर वाली जो इन्वायरमेंट है वो उसके अंदर मौजूद एम्ब्रियो को नुकसान ना पहुंचाए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो शेल है वो वाटर प्रूफ होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि बाहर से पानी अंदर नहीं जाएगा और अंदर जो पानी मौजूद है वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो शेल है वो गैस के लिए परमिएबल होता है। ठीक है, यानी कि जो गैस का एक्सचेंज है वो इस शेल के ज़रिए से हो सकता है, ताकि इसके अंदर मौजूद जो एम्ब्रियो है उस तक ऑक्सीजन जो है वो पहुंच सके।
अब अगर हम बात करें इक्वेटिक ओविपेरस एनिमल्स की, यानी कि पानी में रहने वाले जैसे कि मछलियां हैं, तो उनके अगर हम अंडे देखें तो जैसे यहाँ पर इस तस्वीर में भी हम देख रहे हैं कि इनके बाहर हमें उस तरह का कोई हार्ड शेल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनको कवर किया हुआ होता है एक जिलेटिनस सी मेम्ब्रेन, एक जेली की तरह की मेम्ब्रेन ने। क्योंकि ये पानी के अंदर ही मौजूद हैं, इसलिए इनको किसी हार्ड कवर की ज़रूरत नहीं होती। ये जो इक्वेटिक ओविपेरस हैं, इनमें भी हम देखते हैं कि जो एग हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। इसके अलावा अगर हम ओविपेरस एनिमल्स का एक और करेक्टर देखें तो हम देखते हैं जो एग का साइज है वो ज़्यादातर एनिमल्स का बड़ा होता है। उसकी रीज़न क्या है कि वो ज़्यादातर हम जो देखते हैं वो बड़ा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास जो है वो स्टोर्ड फूड होती है, उसके पास न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। या फिर हम देखते हैं योक, जैसे कि अगर आपने मुर्गी के अंडे को तोड़ के देखा होगा तो आप देखते हैं कि उसके अंदर योक यानी कि जर्दी मौजूद होती है। तो वो क्या है, वो फूड है, वो खुराक है, ताकि एम्ब्रियो जब ग्रो करे और ग्रो करके वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बने, यानी उस एम्ब्रियो ने अब चिक बनना है, मुर्गी बनना है, तो फिर क्या होगा, उसको उसके लिए खुराक चाहिए, तो वो जो खुराक है वो मौजूद होती है उसके एग के अंदर। एम्ब्रियो जो है वो वहीं से खुराक हासिल करता है और अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट हो करता है, और जब उसकी एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है जब वो कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि उसमें से हैच करता है, यानी उसमें से फिर वो ऑर्गेनिज्म बाहर आता है। जैसे यहाँ पर अभी जो हम देख रहे हैं फिश के एग, और फिर हमने देखा कि उसमें से जो फिश है यानी कि मछली का जो बच्चा है वो उस अंडे से बाहर आ रहा है। इसी तरह से अब अगर हम चिक को देखें तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि चिक यानी मुर्गी का जो बच्चा है, जो चूजा है, वो इस शेल को तोड़ के बाहर आ रहा है, क्योंकि अब उसकी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये तो हमने पढ़ा है ओवी पैरस एनिमल्स के बारे में जो कि अंडे देते हैं और उन अंडों में से फिर बच्चे निकलते हैं। अब अगर हम बात करें वीवी पैरस एनिमल के बारे में, जिन्हें हमने कहा था कि ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने एग को, क्योंकि फीमेल के अंदर एग प्रोड्यूस होगा लेकिन ये उस एग को ले नहीं करते, यानी कि अंडे को बॉडी से बाहर नहीं निकालते, बल्कि वो इनकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज होने के बाद डेवलपमेंट जो है वो भी बॉडी के अंदर होती है, और फिर क्या होता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम विविपेरस हैं। इसी तरह हॉर्स की, घोड़े की बात करें, एलिफेंट हम देख रहे हैं अपने सामने, कैट को देख रहे हैं। ये सब क्या करते हैं, ये सब के सब जो इनकी फीमेल है वो एग को अपनी बॉडी के अंदर ही रखते हैं, और फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर होती है, और फिर उसके बाद डेवलपमेंट जो है वो भी बॉडी के अंदर होती है, और ये जो है बर्थ्स देते हैं अपने यंग वंस को, यानी कि इनके बच्चे पैदा होते हैं। अब अगर हम एक और चीज़ देखें तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जब हम वीवी पैरस एनिमल्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वीवी पैरस एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर मैमल्स हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन भी क्या है, मैमल है। अब ये एम्ब्रियो जो कि हम कह रही हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर रहता है, यानी कि एग जब फर्टिलाइज हो जाता है तो उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। अब जब हम कह रहे हैं कि उसने डेवलप जो है वो भी फीमेल बॉडी के अंदर करना है, तो उसके लिए जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियो जो है जब उसकी डेवलपमेंट हो रही है फीमेल बॉडी के अंदर, तो उसको डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या क्या चाहिए, उसको फूड भी चाहिए और उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। और वो एम्ब्रियो जब अपना डेवलप कर रहा है, अपनी फूड ले रहा है, तो उसके बाद वो जो वेस्ट प्रोड्यूस करता है उस वेस्ट को भी बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक स्पेशल ऑर्गन मौजूद होता है जिसे कि प्लेसेंटा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी वजह से या इसके मदद से जो
यहाँ पर हम देख रहे हैं ह्यूमन एम्ब्रियो जिसे कि फीटस, इस वाली स्टेज पे हम इसे फीटस कहते हैं। अब ये जितनी भी खुराक है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड है, वो सारी की सारी मदर से लेता है, और मदर से किस तरह से आती है, प्लेसेंटा के ज़रिए से आती है। एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि जो विविपेरस एनिमल्स हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो कम होते हैं अगर हम उनको कंपेयर करें ओविपेरस एनिमल से। इस डायग्राम को हम दोबारा से इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हम बात करेंगे ह्यूमन की, और ह्यूमन में अगर हम देखें तो जो फीमेल है वो हम देखते हैं कि पूरे मंथ में सिर्फ और सिर्फ वन ओवा रिलीज करती है। तो अगर हम इस नंबर को कंपेयर करें ओविपेरस के साथ तो ये बहुत ही कम है। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उनको एग शेल की ज़रूरत नहीं होती। उनको एग शेल की ज़रूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जैसे कि इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि ये वेल प्रोटेक्टेड है, यानी ये फीमेल बॉडी के अंदर मौजूद हैं और ये अच्छी प्रोटेक्शन में मौजूद हैं। इनको प्रोटेक्शन के लिए किसी भी शेल की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे कि हमने बात की थी कि जो यहाँ पर हम बात करते हैं ओवी सॉरी विविपेरस एनिमल्स की, तो हम देखते हैं कि इनको जो फूड है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्लेसेंटा के ज़रिए से दिए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनके एग हैं उनके पास बहुत ही कम यolk होती है, इस वजह से इनके जो एग का साइज है वो भी बहुत ही कम होता है अगर हम उसको कंपेयर करें ओविपेरस एनिमल्स के साथ, क्योंकि उनके पास जो एग साइज है वो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उनका जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उसकी सारी की सारी खुराक उस एग के अंदर ही होती है, क्योंकि वो बॉडी से बाहर जो है वो दिया जाता है, यानी अंडे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने जो खुराक लेनी है वो उसने मदर से लेनी है, माँ से लेनी है, इसलिए जो एग का साइज है वो स्मॉल होता है, उसके अंदर बहुत ही कम योक मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ओविपेरिटी एंड विविपेरिटी के बारे में।